ह्यूमन स्केलेटन में आपको पता है अडल्ट में नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी होती हैं और बेबी में नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन दो स्केलेटन सिस्टम पे डिपेंड करता है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। लेकिन एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर में। आइए आज की वीडियो में इस स्केलेटन सिस्टम की बोन्स को याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट अब आपके पास काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है। आज से लेके 16 अगस्त तक आपके पास अब टोटल 30 डेज़ रह चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ आपके पास एक महीना है। इस एक महीने को आपने बहुत अच्छी तरह वाइजली यूज़ करना है ताकि आपके एमडी कैट की जो तैयारी रहती है वो भी पूरी हो सके और आपकी रिवीजन भी कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपके लिए सपोर्ट एंड मूवमेंट ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लाया हूँ। इस वीडियो में हम इस की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन क्या है। ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास एक बोन से मिलकर बनता है जो कि ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है। इसे हम इंटरनल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ये हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज का अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन स्केलेटन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि बॉडी को सपोर्ट करना, उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन किन चीज़ों को आपको पता है, बॉडी के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनीज़ हैं, लंग्स हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्केलेटन सिस्टम मौजूद है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और शेप प्रोवाइड करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस। बोन्स हमारे पास जो होती हैं वो हार्ड होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग। बोन्स आर हार्ड और स्ट्रॉन्ग, ये सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। सॉफ्ट एंड इलास्टिक करेक्टरिस्टिक किसका है, कार्टिलेज का होता है। और बोन्स हमारे पास हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं। बोन्स हार्ड क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें वाटर जो होता है वो सिर्फ 20% होता है, बाकी सारा क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और वो सॉलिड स्ट्रक्चर किस चीज़ का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट डेपोजिशन। यहाँ पर क्या होता है, ये सॉफ्ट और इलास्टिक क्यों होती हैं, किसी भी चीज़ में जब पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो कार्टिलेज में हमारे पास 80% वाटर होता है, इसी वजह से ये कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास कोई कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट की डेपोजिशन नहीं होती, इसी वजह से ये क्या होती हैं, इलास्टिक। कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ भी डिपॉजिट होता है उस चीज़ को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये हमारे पास बोन्स में होता है, इसीलिए बोन्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और हार्ड होती हैं। और इनकी डेपोजिशन कैसी होती है, बाय कैल्सिफिकेशन। जिस प्रोसेस के ज़रिए कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट बोन्स में डिपॉजिट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। ये पॉइंट एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट डेपोजिशन बाय कैल्सिफिकेशन, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए से कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट हमारी बोन्स में डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट का मतलब जमा होता है। और बोन्स के सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स, और कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, मैच्योर कार्टिलेज सेल। और जो बोन्स के सेल्स के आसपास हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं पेरियोस्टेम। और कार्टिलेज की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। लेयर अराउंड कार्टिलेज, इसमें हमारे पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ग्रोथ एंड रिपेयर आर स्लो। अब आप देखिए नंबर ऑफ़ बोन्स हमारे पास अडल्ट और बेबी में डिफरेंट होती हैं। बेबी में 300 बोन्स होती हैं जब वो छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, लेकिन अडल्ट में वही बोन फ्यूज़ होकर कितनी हो जाती हैं, 206। और ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास दो स्केलेटन सिस्टम पे होता है, डिवाइड होता है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, उसके अंदर 80 बोन्स होती हैं, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स होती हैं। तो जब आप 126 और 80 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 206। तो ये हम जो
स्केलेटन सिस्टम की बोन्स पढ़ेंगे ये हम अडल्ट के लिहाज से पढ़ेंगे कि एक बड़े बंदे में, एक ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं, 206। और वो स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, दूसरे पार्ट को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में 106 होती हैं। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 206। हम पढ़ेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कितनी बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 3 तरह की बोन्स आती हैं, स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। ये जो हमारे पास एक्सियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि सेंटर में हो। तो आप अपने स्केलेटन सिस्टम में देखें, ये आपके पास देखें ये ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग बनाया, ये देखें ये ह्यूमन बीइंग है। और इसकी ये जो स्कल की बोन है ये हमारे पास स्कल बोन, उसके बाद ये वाली रिब केज, और उसके अलावा ये वर्टिब्रल कॉलम, ये बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये एक्सियल स्केलेटन में काउंट होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में आपके पास 3 तरह की बोन शामिल होती हैं। नंबर 1 पे है स्कल बोन जो कि आपके सर में होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपकी बैक बोन में होती हैं, और दूसरा है रिब केज जो कि आपके चेस्ट में होती हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो नंबर ऑफ़ बोन्स हैं। अब आपके पास MCQs में बहुत से ऑप्शंस दिए हुए होंगे, लेकिन आपको पूछेंगे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, तो आपने याद रखना है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। अब नंबर ऑफ़ बोन्स की बात करते हैं। स्कल में आपके पास 29 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास 26 बोन्स होती हैं, रिब केज में 25। आप इसे उल्टा भी याद रख सकते हैं, रिब केज 25, वर्टिब्रल कॉलम 26, देन डायरेक्ट स्कल में 29। नीचे आते हैं। अब पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल की बोन की, ये 29 बोन्स कैसे हैं स्कल में। सबसे पहले क्रेनियम बोन जो कि जिससे मिलकर स्कल बनता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट ब्रेन एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द एसेंशियल रिसेप्टर्स ऑर्गन। इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और अटैचमेंट प्रोवाइड करना एसेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन्स के लिए। और क्रेनियल बोन्स हमारे पास कितनी होती हैं, 8 इन नंबर्स। 8 हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्रेनियल बोन्स। उनमें से 2 पेयर होती हैं। 2 पेयर का मतलब अगर 2 पेयर होंगे, एक पेयर में 2 होंगी, दूसरे पेयर में भी 2, इट्स मीन 4 बोन्स यहाँ पे हो गई, और 4 अनपेयर हैं। जो 2 पेयर बोन हैं वो कौन सी हैं, पेराइटल एंड टेम्पोरल, ये दोनों हमारे पास पेयर बोन होती हैं। और जो 4 अनपेयर बोन हैं वो कौन सी हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड एंड स्फेनॉइड। तो इस तरह से क्रेनियल बोन हमारे पास कितनी है, 8 इन नंबर, 2 पेयर एंड 4 अनपेयर। जो 2 पेयर है वो कौन सी है, पेराइटल एंड टेम्पोरल, और जो अनपेयर्ड है 4 वो क्या है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड एंड स्फेनॉइड। देन आते हैं फेशियल बोन जिससे आपका फेस बनता है। वो हमारे पास 14 बोन होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, आपका ब्यूटीफुल फेस बनाती हैं। इन 14 बोन्स में से 6 जो होती हैं वो पेयर बोन हैं और 2 अनपेयर्ड बोन हैं। जो 6 पेयर बोन हैं वो कौन सी हैं, लैक्रिमल, ज़ाइगोमेटिक, नेज़ल, इंफीरियर नेज़ल कोका, मैक्सिला एंड पैलेंटीन। ये 6 बोन हैं, ये आपके पास क्या होती हैं, पेयर होती हैं। दोबारा से पढ़ लें, फेशियल बोन में आपके पास 14 होती हैं, वो 14 बोन्स होती हैं जो कि मिलकर आपका फेस बनाती हैं। उनमें से 6 जो होती हैं वो पेयर होती हैं, 2 अनपेयर। और वो 6 जो पेयर होती हैं वो कौन सी हैं, लैक्रिमल, ज़ाइगोमेटिक, नेज़ल, इंफीरियर नेज़ल कोका, मैक्सिला एंड पैलेंटीन। और 2 बोन्स जो होती हैं वो अनपेयर होती हैं, वो कौन सी होती हैं, मैंडिबल एंड वूमेर। मैंडिबल क्या है, आपके पास लोअर जॉ है जो कि मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटरी ऑजिकल। ऑडिटरी ऑजिकल में हमारे पास 6 बोन्स होती हैं, ऑलवेज पेयर्ड। और ये 6 बोन जो होती हैं हमेशा पेयर्ड होती हैं। अगर 6 को आप पेयर करेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 3। तो मैलियस भी 2 बोन्स होती हैं, स्टेप्स भी 2 होती हैं, इनियस। ऑडिटरी ऑसिकल में आपके पास 6 हड्डियाँ होती हैं और वो हमेशा पेयर्ड होती हैं। इसका मतलब 3 होंगी, 2 मैलियस, 2 स्टेप्स एंड 2 इनियस। देन है हायोइड बोन। हायोइड बोन आपके पास 1 होती है, वो हमारे पास क्या करती है, आपकी जो टंग है मुंह में उसको ज्वाइन करने का काम करती है।
ये बोन लाई इन बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन। ये बोन आपके पास स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन के दरमियान में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं हायोइड बोन। ये यू शेप की होती है, ये अटैचमेंट ऑफ टंग का काम करती है। नो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता, ये एक स्ट्रेट बोन होती है। नो आर्टिकुलेशन, ओके। तो अब आप अगर इन सबको ज्वाइन करें तो आपके पास ये कितनी बनेगी स्कल में 29 बोन। 8 और 14 कितने होते हैं आपके पास 22 और 6 28 एंड 1 29। सो इस तरह आपने देखा स्कल में आपके पास कितनी बोन है 29, 8 क्रेनियल, फेशियल 14, ऑडिटरी ऑसिकल 6, हायोइड बोन 1। डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन कैसे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास 26 बोन होती हैं और इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्व एज द साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एग्जैक्ट बुक की लाइन है कि वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और साइट प्रोवाइड करना किस चीज़ की, ब्लड सेल की प्रोडक्शन को। अब डिस्कस करते हैं कि 26 बोन किस तरह से हैं। सबसे पहले आपके पास आता है C1 से C5, मतलब सर्विकल नेक के अंदर आपके पास जो होती हैं पहली 7 हड्डियां जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं वो होती हैं नेक की बोन। आपकी जो गर्दन होती है वहाँ से स्टार्ट होती हैं और वो जो फर्स्ट 7 बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सर्विकल बोन्स। तो वो 7 हो गई। उसके बाद आपकी नेक के नीचे क्या आ जाता है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जो सर्विकल बोन्स के नीचे आ जाती हैं थोरेसिक, और वो कितनी होती हैं 12। इसका मतलब आपके जो फ्रंट साइड पे होता है वो रिब्स होती हैं और रिब्स के पीछे जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, थोरेसिक बोन्स होती हैं और वो 1 to 7 होती हैं। देन उनके नीचे आती हैं आपका चेस्ट के नीचे एब्डोमेन आता है। एब्डोमेन के पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं लंबर और वो 5 in नंबर होती हैं। आपकी नेक में 7 हो गई, थोरेसिक कैविटी में 12 हो गई और एब्डोमेन के पीछे जो लंबर है वो 5 हो गई। इस तरह से ये बोन मिलाकर हो जाती हैं 24 बोन्स हो जाती हैं। सैक्रम जो होती हैं वो आपकी 5 फ्यूज बोन्स होती हैं जिसे हम मिलके सैक्रम कहते हैं। एक बोन बनाती हैं, ये 5 बोन फ्यूज होकर एक बोन बना देती हैं। देन कॉक्सिक्स जो होती हैं वो बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम का लोअर पोर्शन होता है, उसमें जो 4 बोन्स होती हैं वो भी फ्यूज होकर एक बोन बना देती हैं। तो इस तरह जब आप थोरेसिक की 7, सर्विकल की 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, कॉक्सिक्स की 5 और सैक्रम की 5, कॉक्सिक्स की 4, इन सब को मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 33। ये 33 वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होती हैं बिफोर फ्यूजन। लेकिन जब ये बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ का मतलब जब ये सैक्रम बोन जो होती है 5 बोन्स मिलकर जब आप छोटे होते हैं तो ये आपकी 5 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होते हैं तो ये बोन्स फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये 5 बोन्स मिलकर एक बोन बना लेती हैं। और ये जो कॉक्सिक्स हैं ये भी 4 बोन्स मिलकर एक बोन बना लेती हैं। तो इस तरह आपके पास 7, 12 और ये 5 24 हो गए। देन 25 और ये 26, ये एक एक बोन बन जाती है। तो फ्यूजन के बाद आपके पास कितनी बोन्स रह जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, 26 बोन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर फ्यूजन वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, 33। क्योंकि आपके पास सैक्रम तब 5 बोन्स काउंट होती हैं और कॉक्सिक्स 4। लेकिन जब फ्यूज़ हो जाती हैं ये 5 एक बोन में और 4 एक बोन में, तो ये कितनी हो जाती हैं फ्यूजन के बाद, 26 बोन्स। अब हम पढ़ते हैं रिब केज। रिब केज में आपके पास 25 बोन होती हैं टोटल। 12 जो होती हैं वो आपकी रिब्स होती हैं। आपके पास रिब्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये देखें इस तरह से होता है। इधर 12 बोन्स इधर होती हैं, 12 इधर, तो 12 इधर और 12 इधर, कितनी हो गई 24। और जो दरमियान में इनको जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 12 बोन्स होती हैं। 12 पेयर्स का मतलब 24 बोन यहाँ पर हो गई और एक स्टर्नम की बोन, दोनों मिलाकर कितनी हो गई 25।
अब रिब केज की बात करते हैं। रिब केज में हमारे पास 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं। एक होती हैं ट्रू जो कि डायरेक्ट अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। फॉल्स बोन होती हैं जो कि इनडायरेक्ट अटैच होती हैं किसी कार्टिलेज की मदद से, वो 3 होती हैं। और एक फ्लोटिंग होती है, 2 फ्लोटिंग होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आपने नंबर याद रखना है कि जो ट्रू बोन्स हैं वो 7 हैं, फॉल्स बोन आपके पास 3 होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो 2 होती हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो अब बारी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास 2 तरह के आते हैं, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सोस्केलेटन हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि आपके पास स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज, तो वो डन हो गया। अब हम दूसरी टाइप का स्केलेटन पढ़ेंगे जो कि है अपेंडिकुलर। इसमें आपके हाथ और पैर आ जाते हैं। हाथ और पैर से मुराद हाथों की बात की जाए तो उन्हें कहते हैं पेक्टोरियल गर्डल, जिसमें हमारे पास अपर रीजन कहते हैं उसमें 64 बोन्स हो जाती हैं। पेल्विक गर्डल जो कि है लोअर रीजन, आपके टांगों और पैरों की बात होती है, उसमें 62 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम हाथों की बात करते हैं, पेक्टोरियल गर्डल। उसमें आपके पास क्लेविकल बोन्स होती हैं 2। क्लेविकल बोन्स कौन सी होती हैं? जो आपके नेक को शोल्डर के साथ जोड़ती हैं। शोल्डर बोन भी जिसे हम कहते हैं, उसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो क्लेविकल बोन्स हो गई, एक इस तरफ राइट साइड की तरफ और एक लेफ़्ट साइड की तरफ। स्कैप्यूला जो कि आपके शोल्डर के साथ आपकी आर्म को जोड़ने का काम करती है, तो 2 स्कैप्यूला बोन्स हो गई आपके पास। देन आपके पास ह्यूमरस है। ह्यूमरस आपकी जो मेन आर्म की जो बोन होती है, ऊपर वाली हड्डी होती है, उसे ह्यूमरस बोन कहते हैं। रेडियस जो कि नीचे वाली आर्म होती है आपके रेडियस एंड अल्ना, ये आपके पास एक एक बोन होती है। कार्पल जो होती हैं आपकी रिस्ट बोन, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल जो होती हैं वो 5 होती हैं, और जो आपकी उंगलियों में हड्डियाँ होती हैं वो 14 होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फेलेंजेस। इसी तरह ये हमने एक हाथ का डिस्कस किया, तो बिल्कुल सेम दूसरे हाथ से भी होंगे, तो ये मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 64। तो आपने ये बोन्स का नंबर याद रखना है कि 2 आपके पास कौन सी होती हैं? क्लेविकल बोन, 2 स्कैपुला, 2 ह्यूमरस। रेडियल अल्ना एक एक होता है। कार्पल जिसे हम रिस्ट बोन भी कहते हैं 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, और उंगलियों में कितनी होती हैं? फेलेंजेस 14। तो ये एक तरफ 32 होती हैं, दूसरी तरफ भी 32, तो 32 और 32 मिलाकर कितनी होती हैं? 64 हैं। पेक्टोरी पेल्विक गर्डल पे, पेल्विक गर्डल कहते हैं जो नीचे वाला आपका हिस्सा होता है, टांगे और पैर, उसमें आपके पास जो मेन रीजन होता है वो आपकी हिप बोन होती है। वो कैसे बनती है? उसमें 2 प्यूबिक होते हैं, 2 इशियम और 2 इलियम, ये तीनों फ्यूज़ होकर एक बोन बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं इनोमिनेट बोन। हिप बोन भी कहते हैं, जो कि आपको इस तरह से कर्व शेप दिखाई देता है, इस तरह से, और यहाँ से आपका फिर फीमर बोन स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से फीमर बोन, देन आपके पास नी आती है, देन आपके पास नीचे वाली लेग एंड देन फुट बनता है। तो ये वाले जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं प्यूबिक, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्यूबिक, इशियम और इलियम। इस तरह से ये कर्व शेप बनता है, तो इसे हम हिप बोन भी कहते हैं। इनोमिनेट बोन आपके पास 2 होती हैं, ये एक इनोमिनेट बोन और ये दूसरी, ठीक है। और ये किन 3 हड्डियों से मिलकर बनता है? 2 प्यूबिक, एक इस तरफ, 2 इशियम और 2 इलियम। फीमर बोन कहते हैं ये वाली आपकी टांग की हड्डी, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन। पटेला बोन, ये घुटने वाली हड्डी। टिबिया एंड फिब्यूला वो आपके पास यहाँ नीचे होती हैं, एक टिबिया होती है, एक फिब्यूला होती है। देन टार्सल्स का मतलब यहाँ जो आपका टखना होता है, टखने की हड्डी को टार्सल्स कहते हैं, उसमें 7 हड्डियों से मिलकर बनता है। मेटाटार्सल, उंगलियां 5 होती हैं, और उंगलियों के अंदर जो स्मॉल हड्डियां होती हैं उसे हम फेलेंजेस कहते हैं, 14। तो इस तरह से एक तरफ आपके पास कितनी हड्डियां हो गई? 1 2 3 4 5 और 7 12, 12 और 5 17, 18 17 और 14। तो इस तरह से आपके पास एक तरफ कितनी हड्डियाँ होती हैं? 31, तो दूसरी तरफ भी 31 होंगी, और 31 को प्लस करें तो कितना होता है? 62। तो पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 62।
आज की वीडियो में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स को डिस्कस किया। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।